आज गाइस आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सैक्रोइलियक जॉइंट। बड़ा छोटा सा टॉपिक है सैक्रोइलियक जॉइंट। वो मैंने कहा था कि हम फेशियास को डिस्कस करेंगे। खैर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेशिया वगैरह को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस वजह से मैंने बोला कि उसको मैं सुकून से बनाऊँगा। पहले एक बीच में है ना एक रिलैक्सिंग टॉपिक हो जाना चाहिए। तो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है जॉइंट बिटवीन द सैक्रम एंड इलियम। ठीक है, जॉइंट बिटवीन द सैक्रम एंड इलियम। अब इलियम के अगर मैं एक साइड पे ये लिगामेंट हटाऊं जिसको हम कहते हैं, अच्छा ये हमारे पास क्या है, एक साइनोवियल जॉइंट होता है जो कि हमें पता है साइनोवियल जॉइंट होता है। बीच में क्या होगी, साइनोवियल फ्लूइड होगा। ऊपर से सराउंड किसने क्या होगा, कैप्सूल ने क्या होगा। कैप्सूल के बाद क्या होता है, लिगामेंट होता है। कैप्सूल के बाद क्या होता है, लिगामेंट होता है। सबसे पहला लिगामेंट कौन सा आएगा, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। सबसे पहले क्या आएगा, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। अब हम लैपटॉप पे लेकर ये जो मैंने क्लिक किया हुआ ये क्या है, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। इसको बाबा हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये जो है ये सैक्रम है। अब सैक्रम का जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है ना, सैक्रम का हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस याद करो। अगर हम एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर, जो थोरैक्स के अंदर हमने वर्टिब्रीज पढ़ी थी, अगर हम एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वर्टिब्री के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आ गया बॉडी। बॉडी के बाद स्पाइनस प्रोसेस, टू ट्रांसवर्स प्रोसेस, याद आ रहा है या भूल गए। और फिर दो सुपीरियर प्रोजेक्टिंग, सुपीरियरली दो हमारे पास वो होती थी, जैसे ये देखो अंदर लिख रहा ना, ये है तो फिर क्या प्रॉब्लम। ठीक है, फोकस क्या, ये क्या है, बॉडी। ठीक है, ये लंबर वर्टिब्री ख्याल शो हुई है, ये क्या है, बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद हमारे पास क्या होता था, ये एक वो बन रहा होता था, तीन प्रोसेसेस आते थे जिसको हम कहते हैं दो ट्रांसवर्स प्रोसेस। एक हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास सुपीरियर ऑरिकुलर प्रोसेस आता था। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आते थे, ये स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, स्पाइनस प्रोसेस डायरेक्टिंग डाउनवर्ड, स्पाइनस प्रोसेस डायरेक्टिंग डाउनवर्ड। ये बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस डायरेक्टिंग डाउनवर्ड। दो ऊपर की तरफ प्रोसेस आ रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं है ना, टू सुपीरियर ऑरिकुलर प्रोसेस। और इसी तरीके से दो हमारे पास इन्फीरियर हमारे पास जो है ना ये प्रोसेस जा रहे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टू इन्फीरियर ऑरिकुलर प्रोसेस बिटवीन बॉडी एंड। अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर शेप जो है ना, इसको एक अच्छा सा वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कहते थे ना, मुझे असल में वो वर्ड क्लिक नहीं हो रहा, जिसके ऊपर हमारे पास जो है ना बॉडी होती थी और वर्टिब्रीज के ऊपर है ना ये जो हमारे पास ये होता था, टू स्पाइनस सुपीरियर ऑरिकुलर प्रोसेस, एक स्पाइनस प्रोसेस और दो जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जिस एरिया पे जो हमारे पास होते थे ना, उस पर एक अच्छा सा नाम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग सर्च कर लेना, अगर या थोरैक्स की वर्टिब्रीज वगैरह के अंदर एक दफ़ा रिपीट कर लेना तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास बॉडी के बाद वाला जो पार्ट था, मेरे ख्याल से शायद वर्टेब्रल आर्च कहते थे, वर्टेब्रल आर्च कहते थे। मुझे क्लियर वर्ड याद नहीं आ रहा ना बहरहाल, तो लेकिन ये स्ट्रक्चर्स मुझे पता है। बॉडी के बाद जो है वो सपोज करो अगर ये वर्टेब्रल आर्च है तो दो ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, टू सुपीरियर ऑरिकुलर प्रोसेस, टू इन्फीरियर ऑरिकुलर प्रोसेस। बॉडी और इसके दरमियान में ये हमारे पास क्या होता था, वर्टेब्रल कैनाल होती थी। ठीक है, बॉडी और इसके दरमियान में, वर्टेब्रल आर्च के दरमियान में हमारे पास क्या होती है, कैनाल। कैनाल के अंदर बेटा क्या रन करता है, कैनाल के अंदर हमारे पास बच्चा रन करता है स्पाइनल कॉर्ड। कैनाल के अंदर हमारे पास क्या रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कैनाल के अंदर क्या रन करता है, वर्टेब्रल कैनाल के अंदर क्या, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अगर मैं यूँ दबाऊँ तो स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। ठीक है, अगर मैं एक दफ़ा स्केलेटल के अंदर जाके कोई अच्छी सी वर्टिब्री की तस्वीर दिखा दूँ, सो अगर हम ये देखें कि कैनाल के अंदर जाके हमारे पास क्या रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक वर्टेब्रल कॉलम दिखाता हूँ, सॉरी वो वीडियो स्किप हो गई थी, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये एक हमारे पास पूरा वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि ये वाला जो रीजन है, ये एक है थोरैसिक वर्टिब्री। अगर हम इसको फोकस करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, तो इस दो थोरैसिक वर्टिब्री के अंदर हमें पता है क्या होता है भाई, ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है। ठीक है, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कैनाल रन कर रही होती है ना, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं वर्टेब्रल कैनाल।
अब थोरैक्स के अंदर होगी तो ये थोरैसिक कैनाल कहलाएगी, सैक्रम के अंदर होगी तो ये क्या कहलाएगी, सैक्रल कैनाल। ठीक, अब थोरैसिक जो वर्टिब्री होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है, एक आर्च ऑफ द वर्टिब्री होती है जिसका मैंने बताया था कि मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। फिर दो हमारे पास क्या होते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होता है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, ये दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस, दो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, दो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। ठीक, अब जो हमारे पास वर्टेब्रल कैनाल जो है वो हमारे पास ऊपर से रन करती हुई आ रही है नीचे तक, लेकिन कहाँ तक रन करेगी, चीज़ ये है कि वो हमारे पास कहाँ तक रन करेगी। सो जो सैक्रम है, जो सैक्रम है, सैक्रम क्या है, 4 या 5 जो है वो हमारे पास वर्टिब्री की बोन्स होती हैं, उनसे फ्यूज होकर बना 4 आई गेस होती है, S1, S2, S3, S4, S5, यानी कि 5 सैक्रल वर्टिब्री से फ्यूज होकर बना है, 5 या 4 सैक्रल वर्टिब्री से फ्यूज होकर हमारे पास एक बोन आई है जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रम। अब सैक्रम जब हम आते हैं तो सैक्रम का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना, जो मुझे चीज़ बतानी थी वो ये थी कि जो सैक्रम का जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है, अगर ये हम सैक्रम देखें तो ये जो सैक्रम का हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है ना मेरे भाई, ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये आपको एक अलग सा दिख रहा है, बाकी सबके ट्रांसवर्स प्रोसेस ऐसे हैं, इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस भाई हवाई जहाज़ जैसा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, विंग लाइक, इसको हम क्या कहते हैं, विंग लाइक। और इसकी इसी विंग लाइक के पास जो है ना, इसके थोड़े से पोस्टीरियरली वी कैन से यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो लिगामेंट लगा हुआ है इसको मैं पहले लिगामेंट को हटा दूँ ताकि वो हमें वो सरफेस नज़र आए जिसकी से जॉइंट बनाता है ना। अब यहाँ पे हाई साहब पोस्टीरियर लगा होगा मेरा, ये जो सरफेस है ना ये वाली, यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो कि हमारे पास क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है विद द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ इलियम, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसमें सम हाउ पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होगा, जो मैंने इसमें दिखाया था, आप तस्वीरों में भी देख सकते हो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के थोड़ा सा पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होगा, रफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी जो कि इलियम से जाके अटैच हो जाएगी। ठीक, अब मैं बता रहा था वर्टेब्रल कैनाल के बारे में कि जो वर्टेब्रल कैनाल जिसको हम थोरैसिक कैनाल भी कहते हैं, या जिसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक रन करती है, तो याद रखना मेरे भाई, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास रन करती है एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्री, यानी कि L2 वर्टिब्री के जो बीच में हमारे पास वर्टेब्रल कैनाल जो है वहाँ तक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल साफ समेत एक जो है ना वो रन कर रही है। उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद ये हॉर्स लाइक फाइबर्स देना शुरू करेगी। कैसे फाइबर्स देना शुरू करेगी, हॉर्स लाइक फाइबर्स देना शुरू करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना। अब इस हॉर्स लाइक फाइबर्स में मेरे भाई होगा क्या, हमें क्या देखना है कि इस हॉर्स लाइक फाइबर्स के अंदर या हॉर्स लाइक टेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें होता क्या है, कॉर्डा इक्विना में हमारे पास होता क्या है, तो मेरे भाई होता ये है कि इसमें हमारे पास फाइबर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। अब कौन से फाइबर्स, कि भाई L3 का फाइबर, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब राइट साइड का हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा फाइबर अराइज होता है, स्पाइनल नर्व, कौन सी अराइज होती है, L3 स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब अगर मैं ये बनाऊँ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है, ये कौन सा सेगमेंट है, सपोज करो जो मैंने L3 का नहीं करा क्योंकि L3 से जो वो फाइबर्स निकल रहे हैं, सपोज करो L1 का मैंने एक बना दिया। अब एक L1 के हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वाले सेगमेंट से क्या निकलता है कि भाई एक पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न और लेटरल हॉर्न, 3 हॉर्नों से। पोस्टीरियर हॉर्न से भाई क्या निकलती है, एक रूटलेट निकलती है, ठीक है, जो कि कनेक्ट हो जाती है बाय द डॉर्सल रूटलेट, फिर डॉर्सल रूट, डॉर्सल गैंग्लियन, ये हमारे पास आ रहा था स्पाइनल का कोर्स, ठीक है। इस बना दो, अगर आपको नर्वस वाला मेरे लेक्चर्स याद हो तो हमने देखा था कि एक स्पाइनल नर्व होती है बड़ी, उसके जो हमारे पास क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व के अंदर सेंसरी फाइबर्स यूँ आ रहे होते हैं टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड जा रहे होते हैं। और एक स्पाइनल नर्व के अंदर हमें पता है कि भाई क्या क्या होता है, सेंसरी एफरेंट, सोमेटिक एफरेंट, सोमेटिक इफरेंट, सिंपैथेटिक एफरेंट, जिसको हम कहते हैं विजरल एफरेंट, और
सिंपैथेटिक इफरेंट, हमें ये पता है, अगर आपने मेरे वो नर्वस वाले लेक्चर सुने हो, इस दफ़ा मैं सख्ती करूँगा तो मैं दोबारा डिटेल नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने उसके 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर बनाए थे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना कि एक स्पाइनल नर्व के अंदर क्या क्या होता है। तो एक स्पाइनल नर्व में यहाँ बना रहा हूँ, इसमें ये हमारे पास क्या है, सेंसरी आ रहे होते हैं। सेंसरी हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन में आते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन से डोर्सल रूटलेट, जिसको हम पोस्टीरियर रूटलेट कहते हैं, और पोस्टीरियर हॉर्न में चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर सोमेटिक मोटर है तो वो एंटीरियर हॉर्न से जाता है। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न से हमारे पास निकलने के बाद डायरेक्ट स्पाइनल नर्व में आ जाता है। अब फिर इधर से हमारे पास स्पाइनल नर्व निकलती है, सो L1 स्पाइनल नर्व हमारे पास आ गए। इसी तरीके से कॉर्डा इक्विना से हमारे पास क्या निकलेंगे, स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे। कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, L3 स्पाइनल नर्व, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 एंड कॉक्सीजन। ठीक है, तो इतनी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। लेकिन फिर ये स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये हमारे पास कहाँ जाएंगी, ये हमारे पास निकलने के बाद ये बंच में आ गई। अब फिर ये जो हर एक जो स्पाइनल नर्व जो निकली है ना, हर एक जो स्पाइनल नर्व जो हमारे पास निकली है वो ढूंढेगी हमारा इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, यानी कि अब L3 जो है, L3 का जो फाइबर निकला है वो कहाँ जाएगा, L3 की जो स्पाइनल नर्व निकली है वो कहाँ जाएगी, वो ढूंढेगी भाई इंटरवर्टेब्रल फोरामेना बिटवीन L3 एंड L4। ठीक है, L3 इंटरवर्टेब्रल फोरामेना जो कि क्या होता है बिटवीन L3 एंड L4। कॉर्डा इक्विना कहाँ बनाता है, L2 पे। अब जब वहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, पहला फाइबर हमने कंसीडर किया है L3 का, तो L3 निकलने के बाद कहाँ जाएगा, L3 और L4 वाले इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से बाहर जाएगा और फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से हॉर्स टेल कंटिन्यू होती रहेगी। हॉर्स टेल जो है हमारे पास कंटिन्यू होती रहेगी कहाँ तक, ना आपको लिखी दे, S4 या S4 S5 तक कंटिन्यू होगी या S2 S3 तक कंटिन्यू होगी। अब यहाँ तक क्यों कंटिन्यू होगी, अगर वर्टेब्रल कैनाल को एक्सटेंड होना होता तो भाई हमारे पास कॉकैक्स तक जाती ना, कॉकैक्स के दरमियान में अगर ना वो बनता क्या कहते हैं वर्टेब्रल कैनाल, तो कॉकैक्स के दरमियान में इस वजह से वर्टेब्रल कैनाल नहीं बनती और S2 या S3 या S4 या S5 पे एंड इस वजह से हो जाती कि जो हमारे पास ये बॉडीज़ जो है हर वर्टिब्री की इस तरीके से, तो इन दोनों के दरमियान में कैनाल चलती भी आ रही है। अब होता ये है कि S2 या S2 S3 या S4 S5 इनकी पोस्टीरियर साइड से बॉडीज़ आपस में नहीं मिलती। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से हमारे पास बॉडीज़ आपस में नहीं मिलती। उसको कैसे समझते हैं, उसको हम ऐसे समझते हैं, इस पर ये देखो, इसको मैं एक सेकंड हटाता हूँ, इधर हमजा याद है, हमजा याद है। अब जैसे ये कैनाल है ना, ये देखो, ये जो मैंने जहाँ पे क्लिक रखी थी ये कम से कम S3 या S4 पे जाके एंड हो रही है, ये आगे कैनाल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, कि इन दोनों का मिलना लाजमी था। देखो कैनाल कैसे बन रही है, जब ये हमारे पास बॉडीज़ जो हैं वो पीछे से आपस में यूँ मिलती भी आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर ऐसे लेबल कर देता हूँ, जब ये हमारे पास जो है वो बॉडीज़ पीछे से आपस में मिलती भी आ रही हैं, स्पाइनस प्रोसेस नीचे आ रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास आर्च ऑफ वर्टिब्री है वो पोस्टीरियरली यहाँ पे नहीं मिल रहा, यानी कि हमारे पास कैनाल जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है। अगर हमारे पास ये मिलती और फिर स्पाइनस प्रोसेस नीचे आता तो हमारे पास कैनाल नीचे बनती चली आती। कैसे, ये देखो, यहाँ पे ये मिला, स्पाइनस प्रोसेस नीचे आया, कैनाल चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंड हो गई। अगर ये मिल जाती तो ये कैनाल जो बीच में जो चल रही वो नीचे आ जाती। ठीक है, तो मेरे भाई ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये पीछे से मिल जाते तो ये हमारे पास कैनाल डाउनवर्ड हो जाती। तो S4 और S5 वाला जो लेवल है उसका क्या होता है कि पीछे से नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये कैनाल जो है हमारी वर्टेब्रल कैनाल उधर ही एंड हो जाती है और कॉकैक्स की नर्व्स भी वहीं से निकलती है। ठीक है, और फिर वो क्या करती है कि वहाँ से निकलने के बाद फिर कॉकैक्स का जो फोरामेन है, जैसे सपोज करो वहाँ से निकल गई, S4 या S5 के इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से निकल गई, निकलने के बाद फिर ये कॉकैक्स वाले रीजन में जाएगी और फिर कॉकैक्स के थ्रू जो है वो आगे पास हो जाएगी। ठीक, अब ये जो रीजन S4 और S5 पे जहाँ पे ये हमारे पास पीछे से वर्टिब्रीज फ्यूज नहीं हुई थी उसको हम कहते हैं सैक्रल हायाटस। उसको हम क्या कहते हैं, सैक्रल हायाटस। ठीक है, अब
सैक्रल हाइएटस कहते हैं। अब सैक्रम में क्या होता है कि जो हमारे पास इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रूडिमेंट्री होता है। वो क्या होता है? रूडिमेंट्री। तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? कॉर्नोआ कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्नोआ। कॉर्नोआ, ठीक है। अब कॉर्नोआ जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि रूडिमेंट्री आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है किसका? सैक्रम का। इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस रूडिमेंट्री। इसी तरीके से जो कॉकेक्स आपको ये दिख रही है, इसका भी जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रूडिमेंट्री होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास नो ट्रांसवर्स प्रोसेस एस, जो कॉकेक्स 1 जो है, कॉकेक्स 1 के पास फिर भी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। बाकी जितनी भी नीचे कॉकेक्स आ रही है ना किसी के पास स्पाइनस प्रोसेस है, ना कोई ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ना कोई कैनाल वेनाल का चक्कर है, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं किसकी तरफ? अपने सैक्रोइलियक जॉइंट। एक दफ़ा ये सैक्रम की भी अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल देख लो। ये देखो, ये कैनाल अंदर तक आपको दिख रही है। समझा? इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, मैं लाइट कर देता हूँ ना कैनाल। हाँ ये देखो, ये जो जहाँ से मैंने माउस क्लिक किया ना, एक सेकंड इसको डन को हटाऊँ। इधर कैनाल अंदर खाली खाली चल रही है, ठीक है। तो ये कैनाल जो है ना वो हमारी चल रही है अंदर, खाली खाली जो है ना वो कैनाल अंदर चल रही है, लेकिन यहाँ पर आगे फ्यूज़ नहीं होती। सो बहरहाल अगर हम वापस आते हैं अपने जॉइंट्स की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास सैक्रम का और जो कॉकेक्स का जो जॉइंट होता है वो एंटीरियरली सपोर्ट होता है बाय एंटीरियर सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक हो गया। उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास सपोर्टेड होता है बाय पोस्टीरियर सैक्रोइलियक जॉइंट। किससे सपोर्टेड होता है? पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, सॉरी किससे सपोर्टेड होता है? पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट्स। अब ये जो है ना, एक सेकंड हमने होल्ड करके रखना, उसको पॉज पर डालिए। अच्छा एक सेकंड मैं ये लगा दूँ पहले गर्डल है ना। ये देखो, ये क्या है? एंटीरियर, सॉरी ये एंटीरियर हमारे पास सैक्रोइलियक लिगामेंट आ गया, इसको हम हटाते हैं। अब ये क्या है? पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट पीछे की तरफ से आ रहा है। इसके जो फाइबर्स जो हैं, ये जो फाइबर्स जो हैं ये आप देखो, ये हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखने की है कि जो फाइबर्स जो आ रहे हैं ना, अब ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं। फाइबर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों जो एंटीरियर था और पोस्टीरियर था, इन दोनों के दरमियान में एक और लिगामेंट होता है जो कि होता है इंटरऑशियस। जो कि क्या होता है? इंटरऑशियस, जैसे हम पढ़ते हुए आते हैं ना। नहीं, इंटरऑशियस वो होता है कि जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, मेम्ब्रेन टाइप का होता है। जैसे हमने देखा था टिबिया और फिबुला के दरमियान में था, रेडियस और अल्नर के दरमियान में था। इसी तरीके से इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होता है? इंटरऑशियस लिगामेंट, जो कि इसमें तो शो नहीं किया हुआ, वो मैं आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूँ। वो क्या करता है? वो ये जो सारे जो गैप्स है ना, इन सारे गैप्स को आपस में भर देता है। वो भी स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, ठीक है। और उसकी फाइबर्स की भी डायरेक्शन वही होती है जो कि पोस्टीरियर लिगामेंट्स की डायरेक्शन होती है। उसके लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक सेकंड इस पर लेकर आना। ये देख रहे हो, ये वाला जो लिगामेंट्स हैं, ये वाले, ये हैं पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट्स। इनके अंदर यानी कि जो इनके जो दरमियान में जो गैप्स फिल हो रहा है, ये गैप्स फिल हो रहा है बाय इंटरऑशियस लिगामेंट्स। गैप्स किसके थ्रू फिल हो रहा है? बाय इंटरऑशियस लिगामेंट्स। इसको हेडिंग भी दिखा दें, इंटरऑशियस लिगामेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास इस जॉइंट का फंक्शन, ये जो जॉइंट हम पूरा पढ़ रहे हैं, इस जॉइंट का फंक्शन क्या होता है? जॉइंट का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि ये हमारे पास वेट ट्रांसफ़र कराता है फ्रॉम वर्टेब्रल कॉलम टूवर्ड्स द लोअर लिम्ब, फ्रॉम ट्रंक टूवर्ड्स द लोअर लिम्ब, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने तुम लोग को कहा था कि मुझे याद दिलाना, कि जो मुझे बतानी थी और आप लोगों ने याद नहीं दिलाई थी, वो ये थी सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो कि हमारे पास क्या होता है? सैक्रोट्यूबरस। इसको हम बोल ही क्यों रहे हैं सैक्रोट्यूबरस? इसको हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये स्टिल टिब्रोसिटी से है ना जा रहा है, और कहाँ पे जा रहा है? इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सैक्रम। ये सैक्रम है, याद आ गया? ये देखो सॉरी, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आ गया जो कि सारे स्पाइन को कनेक्ट कर रहा होता है। ये सैक्रम के लोअर एस्पेक्ट से ये जो है ये हमारे पास ये अराइज हो रहा है, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है? ट्यूबरोसिटी ऑफ स्टेम पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रोट्यूबरस। इसके आगे हमारे पास कौन सा लिगामेंट है? ट्रायंगुलर लिगामेंट है,
जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रोस्पाइनस, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रोस्पाइनस। ये हमारे पास कैसा लिगामेंट है, सैक्रोस्पाइनस। सैक्रोस्पाइनस ट्रायंगुलर है, इसकी बेस जो है वो हमारे पास सैक्रम पे जाके अटैच्ड है और अपेक्स जो है वो इससे स्पाइन पे अटैच्ड है, ठीक है। तो अब इन दोनों लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है इन सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। इन दोनों लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है हमारे पास इन सैक्रोइलियक जॉइंट। फंक्शन ये है कि जब हमारे पास है ना बहुत सारा वेट जो है ये वर्टेब्रल कॉलम से हमारे पास इलियक बोन पे जा रहा होता है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, एक ये चीज़ है, एक सेकेंड, और एक ये चीज़ इससे कनेक्टेड है, मुझे प्ले करा, ठीक है। एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ इससे कनेक्टेड है। जब ये सारा का सारा वेट अपना इसके ऊपर दे रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगी चीज़। यानी कि ये कैसे रोटेट होगी कि भाई जो इसका ये वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ मुड़ने की करेगा। यानी कि इलियम वाला जो पार्ट है वो टिल्ट होगा डाउनवर्ड, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। भाई अब जहाँ पे चीज़ है यहाँ से आप वेट इसके ऊपर डालते जा रहे हो तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, नीचे से ऊपर होने की करेगा, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन होना शुरू हो जाएगी। सो ये जो सैक्रोटिब्रस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ ये हिप बोन, प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप बोन, ठीक है। ये हमारे पास दोनों लिगामेंट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप बोन। एक्सटर्नल रोटेशन ये ऐसे, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे जा रहा हो, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ रहा हो, ठीक है, टिल्टिंग से बचाता है, ठीक है। और मसल्स कौन से टिल्टिंग से बचाते हैं, ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस। ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस क्या करते हैं, हमारे पास टिल्टिंग से बचाते हैं। अगर हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल नर्व डैमेज हो जाए, जैसे हमारे पास राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है, ठीक है, अगर हमारे पास राइट साइड की जो है वो सुपीरियर ग्लूटल नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमारा जब हम खड़े होंगे ना स्टैंडिंग पोजीशन में तो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है वो नीचे हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेंडिलेनबर्ग साइन। ये होता है इन टर्म्स ऑफ मसल्स, कि एक मसल अगर हमारा एक साइड का राइट साइड का जो मसल होता है वो हमारे पास सपोर्ट करता है लेफ़्ट साइड के मसल को, लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को। अगर हम जैसे खड़े हुए, ठीक है, ये दो बंदे हैं खड़े हुए, ठीक है, अब अगर मैं इस पाँव उठाऊंगा तो ये अगर चीज़ ऊपर है ना तो इसको डाउनवर्ड कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि बैलेंस करने के लिए, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब जब यही ख़राब होगा तो ये जब बंदा पाँव ऊपर उठाएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। इसको दोबारा समझो कि ये दो बंदे हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ ऊपर हुई तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये वाले को क्या करना होगा, फोर्स नीचे लगानी पड़ेगी ताकि ये यूँ खड़ा रह सके। अब अगर ये चीज़ ख़राब होगी तो जैसे ही ऊपर करेगा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये वाला मसल में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि उसको है ना नीचे डाउनवर्ड जो है वो फोर्स लगा के बैलेंस कर सके। सो मसल्स में टिल्टिंग से कौन बचाता है, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस। और नर्व अगर कौन सी डैमेज हो जाए, सुपीरियर ग्लूटल नर्व अगर एक साइड की डैमेज हो जाए तो दूसरा साइड वाला बंदा टिल्ट कर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंडिलेनबर्ग साइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉइंट। एक सेकंड, एक लिगामेंट रह गया जो कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्री को कनेक्ट कराता है इलियम के साथ, जिसको हम कहते हैं इलियो लंबर लिगामेंट, ठीक है, ये ना इलियो लंबर लिगामेंट।